अभी तक हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उस न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और किस तरीके से उनका आगे कंडक्शन होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्साइटेबल सेल्स हैं। क्या मतलब है? वो एक्साइट क्यों हो सकती हैं? क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड स्टेट में पाई जाती है। अब पहले ये समझेंगे कि पोलराइज्ड स्टेट क्या है। तो पोलराइज्ड स्टेट का मतलब है, जैसे ये एक एक्सॉन है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है। तो जब इस मेम्ब्रेन पर एक साइड में हो पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड में हो नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह की जो कंडीशन है वो कहलाती है, या इस तरह की जो स्टेट है वो क्या कहलाती है? पोलराइज्ड स्टेट। अब ये मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में कैसे होती है, तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि जैसे ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन के अंदर क्या प्रेजेंट है? डिफरेंट आयंस के लिए चैनल्स प्रेजेंट है। चैनल समझते हैं आप, कि जाने की जगह प्रेजेंट है जिसमें से कि डिफरेंट आयंस जा सकते हैं। तो अब हम पहले किससे स्टार्ट करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे कि किसी न्यूरॉन के अंदर जब कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा इम्पल्सेस का, यानी कि वो रेस्ट की स्टेज में है, तो अब हम देखेंगे कि रेस्ट की स्टेज में क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रेस्ट की स्टेज में वो ज़्यादा परमिएबल है, ये मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल है। किसके लिए? पोटेशियम के लिए, ठीक है। और इसके लिए तो ज़्यादा परमिएबल है, मतलब प्लस लगा दो यहाँ। और कम परमिएबल किसके लिए है? सोडियम आयन के लिए और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। समझ आई कि ये जो चैनल्स हैं ये किसके लिए ज़्यादा परमिएबल है? ये मेम्ब्रेन सोडियम के लिए बहुत ज़्यादा परमिएबल है, मतलब सोडियम इसमें से जल्दी से आ जा सकता है, और नहीं, पोटेशियम आ जा सकता है, सॉरी, पोटेशियम यानी कि के बहुत जल्दी आ जा सकता है, और सोडियम नहीं आ सकता आसानी से, और क्या नहीं आ सकता? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन नहीं आ सकते। तो अब क्या होगा कि ऐसा होने की वजह से जैसे हमने ये न्यूरॉन बनाया, तो क्या हो जाएगा कि जो एक्सोप्लाज्म है, यानी कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है न्यूरॉन के अंदर, उसके अंदर जो है हाई कंसंट्रेशन के की होगी। किसकी होगी? के की हाई कंसंट्रेशन अंदर की तरफ होगी, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज्ड की जो प्रोटीन्स हैं, देखो एक्सोप्लाज्म के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि सोडियम, ये जो पोटेशियम आयन है यानी कि के है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। और इसके अंदर क्या चीज़ कम है? सोडियम और माइनस वाले प्रोटीन्स, ये दोनों चीज़ क्या है? कम में। ये तो कम में है और ये क्या है? ये ज़्यादा में है। किसके अंदर? एक न्यूरॉन के जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, एक्सोप्लाज्म भरा हुआ है, उसके अंदर। तो ऐसा होने की वजह से क्या हो रहा है कि आयनिक ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। आयनिक ग्रेडियंट क्रिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है कि अब आप देखो कि 3 सोडियम आयन तो बाहर की तरफ जा रहे हैं। कितने गए? 3 सोडियम बाहर, और 2 पोटेशियम अंदर आ गए, ठीक है। दोबारा से इस डायग्राम को बना लेते हैं कि इसमें से क्या हुआ, ये एक न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट है, तो इसमें क्या हुआ कि 3 सोडियम तो बाहर चले गए, और इसके अंदर क्या आ गए? 2 के अंदर आ गए, ठीक है। तो अब आपको इस चीज़ से देखने से पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज किस तरफ ज़्यादा है। साफ पता चल रहा है कि 3, क्योंकि सोडियम बाहर हैं तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा? फिर अंदर की तरफ आ जाएगा इस मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो आप नेक्स्ट डायग्राम में इस चीज़ को देखोगे, यहाँ पर यही कंडीशन बनी हुई है कि इस मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। और यही कंडीशन क्या कहलाती है? ये कहलाती है पोलराइज्ड कंडीशन। मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो रखा है। और ये कब की हमने कंडीशन बताई है?
रेस्ट की कंडीशन बताइए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगे। तो सपोज करो इस डायग्राम में आप देखो कि ये है साइट ए। तो इस जगह पर क्या हुआ कि यहाँ से नर्व इम्पल्सेस का कंडक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टिमुलस इस जगह पर आ गया जिसको हमने क्या बोल दिया, ए पॉइंट है ये। तो इस ए पॉइंट पर क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो ये जो चैनल था ना इसका, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब चैनल ओपन हो जाएगा। चैनल के ओपन होते ही सोडियम ज़्यादा बाहर था, तो अब सोडियम क्या करने लगेगा, अंदर की तरफ आने के लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये चैनल खुलते ही रैपिड इन्फ्लक्स होने लगेगा सोडियम आयन का। अब जैसे ही ये सोडियम आयन अंदर आएगा तो इस ए पॉइंट पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हटके अब क्या लग जाएगा, नेगेटिव, और अंदर की तरफ यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। मतलब पॉइंट ए पर क्या हुआ कि पोलैरिटी जो है सारी मेम्ब्रेन की पोलैरिटी कैसे चल रही थी, यहाँ प्लस 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 चल रही थी, ये पॉइंट ए है। तो इस पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जब यहाँ नेगेटिव आ गया तो इस जगह पर यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा, और ऐसे ये वाली कंडीशन है जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ए पॉइंट पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। ठीक है, या नर्व इंपल्स क्रिएट हो गई है। अब पॉइंट बी की बात करते हैं। अगर यहाँ पर देखो पॉइंट बी की बात करते हैं, यहाँ पर ये है मान लो, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और बी पॉइंट पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं अब नीचे की डायरेक्शन में अगर आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। तो अब करंट फ्लो कैसे करेगा, करंट फ्लो करेगा, ये नेगेटिव चार्ज किधर से किधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है ए से बी की तरफ, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये कैसे जा रहा है, नेगेटिव चार्ज यूँ आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज तो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो इसमें करंट का फ्लो फिर कैसे हो रहा होगा, करंट का फ्लो हो रहा होगा इसमें बी से ए की तरफ, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि उसकी डायरेक्शन करंट की हमेशा उसके नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट होती है। तो ऐसा होने की वजह से आप यहाँ पर देख रहे हो इस पॉइंट पर क्या हो गया कि एक सर्किट क्रिएट हो गया है, सर्किट पूरा हो गया। क्यों, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ये आगे की तरफ बढ़ेगा जिधर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे। ठीक है, अब ये वाला नेगेटिव चार्ज अगर इधर बढ़ेगा यानी कि ए से बी की तरफ बढ़ेगा नेगेटिव चार्ज, तो करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसके अपोजिट यानी कि बी से ए की तरफ। तो ये क्या हो गया, एक सर्किट कंप्लीट हो गया। इसकी कंप्लीट होने की वजह से क्या हो गया, अब ये वाली चीज़, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर हो जाएगा, बी के पास पहुँच जाएगा, और बी से ऐसे ही सोच सकते हैं सी पे, सी से डी पे, ऐसे सोच सकते हैं। और ये पूरी की पूरी जो एक्सोन की लेंथ है, जैसे यहाँ पर दिखा रखी है, इस एक्सोन की लेंथ में ये नेगेटिव चार्ज आगे बढ़ता चला जाएगा। तो लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही शॉर्ट लिविंग प्रोसेस होता है, सेकेंड्स में पूरा हो जाता है, सेकेंड्स में भी नहीं बल्कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में ये पूरा हो जाता है। और ये जो एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है वो फिर से रेस्ट की स्टेज में आ जाती है और फिर से नया स्टिमुलेशन स्टार्ट होगा। तो ये हो गया आपका नर्व इम्पल्स का कंडक्शन किस तरीके से होगा। इस वीडियो को आपको कम से कम 2 या 3 बार देखना होगा, तब आपको नर्व इम्पल्सेस कैसे जनरेट होते हैं इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाओगे। आज हम इतना ही करेंगे, कल हम आगे इम्पल्सेस कैसे ट्रांसमिट होंगे ये देखेंगे।